हैं बेटा नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, और नंबर 2 पे उसका लेग मसल, उसकी स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है। अच्छा बेटा ये जी हमारे पास ये चेक करो, ये बेटा जी पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है ना, ये बेसिकली फाइलम हमारा है आर्थ्रोपोडा, बेटा उसका मेंबर है, ठीक है। और इसकी क्लास है इंसेक्टा, यानी इंसेक्ट से बिलोंग करता है। बेटा अब इंसेक्ट की बॉडी के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 बेटा छोटा सा ये आपको हेड मिलेगा, यहाँ पर ये देखो ये हेड है बेटा। उसके बाद ये इसका थोरेसिक रीजन है, जहाँ पे इसके विंग्स हैं, ये ऊपर नजर आ रहे हैं, ये आपको बेटा ये विंग्स है सारे के सारे, इसने पूरी अपर बॉडी कवर किया हुआ है। अच्छा जो विंग्स होते हैं ना, इसकी डॉर्सल साइड की तरफ होते हैं। किस तरफ होते हैं? डॉर्सल साइड की तरफ। अब इसको बेटा जी इस तरह हमने किया, पलटा दिया, तो ये बेटा इसकी वेंट्रल साइड है। जो इसकी लेग्स होती हैं वो वेंट्रल साइड की तरफ होती हैं। 6 बेटा टांगे हैं। कितनी टांगे हैं? 6, ठीक है बेटा। 3 पेयर्स आपको मिलेंगे और 2 एंटीनाज हैं। एक बेटा एंटीना ये है और दूसरा एंटीना ये सिग्नल कैप्चर करता है दाएं बाएं क्या हो रहा है, क्योंकि बेटा जितने इंसेक्ट वगैरह की होती है ना, आइज वगैरह होती हैं बेटा, इनसे इमेज नहीं बनता। ये सिर्फ एक दिखाते हैं कि एक डार्क और लाइट बैंड नजर आते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट सामने आ गया तो उसका एक ब्लैक सा ब्लर सा इमेज बन जाएगा। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बाईपास करना है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे कोई क्लियर इमेज नहीं बनता, इसी अपने ज़्यादा टेंटिकल्स को या एंटीनास को यूज़ करते हैं अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। अच्छा बेटा अब हमने क्या करना है, एक तो डाइसेक्शन करनी है, वो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर समझना है, और दूसरा बेटा जी इसका लेग मसल हमने निकालना है और उसकी स्लाइड प्रिपेयर करनी है। तो हम शुरू बेटा करते हैं लेग मसल से। अब देखो बेटा जी अब हमने लेग लेनी है, ये हाइंड लिम्ब लेनी है। आपने यहाँ से इसको ये सेपरेट कर लेना। एक लेग हमारे पास सेपरेट हो गई, ये बेटा जी लेग आ गई, ठीक है। अब इस लेग में ये नजर आ रहा पोर्शन, ये बेटा इसका फीमर पार्ट है। अच्छा अब इसके नेम वही जो हमारी बोन्स के नेम थे। हमारे पास फीमर बोन होती है ना, इसे थाई बोन बोलते हैं, तो यहाँ पे इसकी थाई बोन तो नहीं है लेकिन फीमर पार्ट आ गया बेटा। फीमर है। अब देखो फीमर के ऊपर ना ये देखो एक साइड पे ब्रिसल्स लगे, कांटे से लगे, ये एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन होती है बेटा। उसके बाद ये इसका टीबिया का पोर्शन है। ये क्या बेटा? ये बेटा टीबिया का पोर्शन है। ये टीबिया के ऊपर दोनों तरफ आपको बहुत से कांटे यानी ब्रिसल्स मिलेंगे, स्पाइंस मिलेंगे बेटा। उसके बाद ये एंड वाला जो पोर्शन इसका ना, ये वाला, ये बेटा इसका टॉर्सल है, यानी पाँव है इसका, ठीक है। ये टॉर्सल चलता ये अपनी इस टिप की मदद से ही है, लेकिन ये पूरे का पूरा टॉर्सल रीजन है बेटा। हमें क्या चाहिए होता है, हमें सिर्फ चाहिए इसका ये वाला पोर्शन, हमें फीमर पार्ट चाहिए। उसका तरीका बेटा क्या है, आप विद द हेल्प ऑफ बेटा सीजर ये जो इसका ऊपर वाला ये वाला पोर्शन है ना, ये आप कट कर देंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ ये छोटा सा एक फीमर का पार्ट। क्लियर हो गया बेटा। अब आपने क्या करना है, ये स्लाइड पहले से आपने तैयार रखनी है, इसके ऊपर आपने ग्रेसरीन का एक ड्रॉप लगा लेना है। ये ग्रेसरीन का एक ड्रॉप पहले से आपने लगा के रख लेना इस तरह से, ठीक हो गया। अब स्लाइड आपके पास आ चुकी है बेटा। इसका क्या करना है, आपने बेटा एक साइड से यहाँ से बेटा इस तरह से पकड़ो और ये कट लगाओ। यहाँ पर फीमर को आपने एक तरह से उसका एज काट देना है। फिर विद द हेल्प ऑफ बेटा जी इस तरह का ये हमारे पास क्या होगा, ट्यूजर या फोर्सेप बेटा। आप इसकी मदद से क्या करेंगे, इसको इस तरह बेटा एक साइड से ग्रिप कर लिया, ये बेटा जी ग्रिप हो गया, और दूसरी बेटा साइड से क्या करेंगे, इसको रप्चर करेंगे, ठीक है। ये देखो जैसे बेटा इसको प्रेस करेंगे ना, तो इसके अंदर का जो बेटा होगा ना, ये फाइबर्स होते हैं, मस्कुलर फाइबर्स, वो बाहर निकल बेटा आएगी। अच्छा बेटा जी ये आपको बेटा जी चाहिए फोर्सेप, ठीक है, जिसका ये ब्लंट एंड होता है बेटा। इससे आप प्रेस करेंगे इस तरह से, ये बेटा फाइबर नजर आ रहे हैं वाइट वाइट से, आपने यहाँ से सेपरेट करने हैं, ठीक है। ये आया, ये लो बेटा जी फाइबर निकाल लिया हमने। ये छोटे छोटे फाइबर हैं ब्रिक ब्रिक से, ये बेटा इसके स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, इन्हें स्ट्राइप्ड मसल या स्केलेटल मसल भी कहते हैं। अब वर्टिब्रेट में ये कौन से मसल हैं, स्केलेटल मसल है, लेकिन इन इनवर्टिब्रेट्स में हम स्केलेटल का वर्ड यूज नहीं करते, स्ट्राइप्ड मसल्स बोलते हैं, ठीक है, सिंपल स्ट्राइप्ड मसल। अच्छा बेटा जी इसमें हमने थोड़ा सा
इसको स्टेन भी कर सकते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए बेटा स्टेन। हमने इस तरह से विद द हेल्प ऑफ कैमल हेयर ब्रश, ये कैमल हेयर ब्रश है, ये बेटा जी यहाँ पे हमने इस तरह से प्लेस कर दिया। जेंटली करना, ये ना हो कि साथ ही फाइबर भी आपका आ जाए। कवर स्लिप लगानी है, ये बेटा जी इसके ऊपर इस तरह से कवर स्लिप, ये देखें जी प्लेस हो गई। ले जी, ये बेटा तरीकाकार है हमारी स्लाइड प्रिपेयर करने का, ठीक है। इसके अंदर बेटा जी आप स्टेन के साथ साथ एसिटिक एसिड भी ऐड कर सकते हो। अगर एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाएगी। क्या कुछ किया हमने, नंबर 1 बेटा जी हमने लेग बेटा सेपरेट की, फिर उसके बाद उसका हमने फीमर पार्ट बेटा सेपरेट किया, छोटा सा बेटा उसको हमने कट लगाया, फिर उसके अंदर से फाइबर को सेपरेट किया और एक ग्रेसिंग का ड्रॉप पहले से हमने प्लेस किया हुआ था किसके ऊपर, बेटा स्लाइड पे, फिर उसके हमने इसको प्लेस कर दिया और स्टेन डाल के कवर स्लिप लगा दी। ये बेटा 10 नंबर का आपको प्रैक्टिकल आएगा। जो मैंने बोला, जो बेटा मटेरियल चाहिए वो आपने लिख देना है, साथ में इसकी डायग्राम बनानी, स्लाइड की नहीं, जो इसके अंदर चीज नजर आएगी, ठीक है। हाँ बेटा वो जब आप करेंगे तो आपका काम मुकम्मल। तो 4 काम वहाँ करने होंगे। नंबर 1 मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन में डायग्राम, रिजल्ट, और अगर बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन साथ होंगे वो भी आपने उसका आंसर करना।